हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूनिक एग्ज़ाम पॉइंट। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 1 जून से रिलेटेड सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो ये करंट अफेयर्स सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा और आप इस वीडियो की PDF फाइल हमारे टेलीग्राम चैनल यूनिक एग्ज़ाम पॉइंट से डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो दोस्तों, स्वामी विवेकानंद ने कहा था, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। इसका मतलब है कि तुम अपने भाग्य का निर्माण खुद करते हो, इसलिए मेहनत करिए, पढ़िए और आगे बढ़िए। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व तंबाकू निषेध दिवस मतलब वर्ल्ड नो टोबैको डे कब बनाया गया? तो अभी 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया गया है। तो इसका ऑप्शन डी 31 मई करेक्ट आंसर होगा। इसे WHO हर साल 31 मई को मनाता है। तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया है, तो हम इसके बारे में जान लेते हैं। अभी प्रेजेंट टाइम में तंबाकू सेवन करने से जो रोग होते हैं, तो उन रोगों की वजह से हर साल लगभग 8 मिलियन लोगों की मौत हो जाती है। तो इसलिए तंबाकू सेवन करने से होने वाले रोगों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिवस को 31 मई को मनाया जाता है। तो इसे WHO ने 1987 से मनाना स्टार्ट किया था। तो इस बार की इसकी थीम इम्पोर्टेंट है। इसकी थीम है टोबैको एंड रिलेटेड इंडस्ट्री टैक्टिक टू अट्रैक्ट यंगर जनरेशंस। तो आपको इस थीम को याद रखना है। तो इस दिवस को WHO मनाता है, तो हम WHO के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। WHO की फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और इसकी स्थापना कब हुई? 7 अप्रैल 1948 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। और इसके प्रेजेंट टाइम में हेड कौन है? तो WHO के अभी प्रेजेंट टाइम में हेड है टेड्रोस अधानम। और यदि मैं WHO को करंट से रिलेट करूँ, तो अभी WHO ने कोरोना महामारी के उपचार के लिए जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के परीक्षण हो रहे थे, उन पर रोक लगा दी है। और यह फैसला WHO ने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की इस दवा के साइड इफ़ेक्ट्स के कारण लिया है, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ही खतरनाक है। इसलिए WHO ने इस दवा के परीक्षणों पर रोक लगा दिया। और अभी WHO ने फीफा और यूरोपियन कमीशन के साथ मिलकर #सेफ होम अभियान शुरू किया था। तो इस अभियान के तहत महिलाओं और बच्चों को घरेलू हिंसा से बचाया जाएगा। तो अभी WHO ने ह्यूमन चैलेंज ट्रायल भी शुरू किया है। तो इस ट्रायल में 8 वॉलंटियर्स को कोरोना संक्रमित किया जाएगा और उन पर टीकों का परीक्षण करके टीके तैयार किए जाएंगे। अब हम अदर ऑप्शंस भी देख लेते हैं। तो अभी 24 मई को कॉमनवेल्थ डे मनाया गया, 28 मई को वर्ल्ड हंगर डे मनाया गया और 29 मई को UN इंटरनेशनल पीस कीपर्स डे मनाया गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत का पहला राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल लॉन्च किया है? तो अभी हमारे केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्री रविशंकर प्रसाद ने 30 मई को भारत का पहला राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता पोर्टल, इसको इंग्लिश में नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल भी कहते हैं, तो अभी इसी को लॉन्च कर दिया है। तो इसका ऑप्शन ए रविशंकर प्रसाद करेक्ट आंसर होगा। तो यह पोर्टल भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित आर्टिकल्स, स्टार्टअप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में निवेश और संसाधनों को शेयर करेगा। तो अभी इसी के साथ रविशंकर प्रसाद जी ने एक प्रोग्राम भी लॉन्च किया था। तो इस प्रोग्राम का नाम है रेस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर यूथ। तो इस प्रोग्राम में देश के युवाओं को एक बेहतर प्लेटफॉर्म दिया जाएगा, जिसकी मदद से नए युग के तकनीकी दिमाग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल सेट तक पहुंच प्रदान हो सकेगी। तो आपको इस प्रोग्राम का नाम याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन PFC का नया चेयरमैन और प्रबंधन मैनेजर मतलब CMD चुना गया है? तो अभी PFC के प्रोजेक्ट डायरेक्टर रविंद्र सिंह ढिल्लों को PFC का नया CMD चुना गया है। तो इसका ऑप्शन ए RS ढिल्लों करेक्ट आंसर होगा। तो अभी RS ढिल्लों PFC के वर्तमान CMD राजीव कुमार की जगह 31 मई 2023 तक इसके CMD चुन लिए गए हैं। तो ये PFC के नए CMD चुने गए हैं। तो हम PFC के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। PFC का फुल फॉर्म है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना कब हुई?
1986 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। और इसी का अभी नया चेयरमैन RS ढिल्लों को चुन लिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ऑनलाइन कैरियर कौशल प्रशिक्षण शुरू किया है? तो अभी हमारे केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने ऑनलाइन कैरियर कौशल प्रशिक्षण शुरू किया है। तो इसका ऑप्शन बी श्रम और रोजगार मंत्रालय करेक्ट आंसर होगा। तो अभी ऑनलाइन कैरियर कौशल प्रशिक्षण शुरू किया गया है, तो हम इसके बारे में जान लेते हैं। तो इस प्रशिक्षण के तहत केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय के साथ जो पंजीकृत नौकरी चाहने वाले हैं उनको राष्ट्रीय कैरियर सेवा परियोजना के माध्यम से निःशुल्क ऑनलाइन कैरियर कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। तो अभी हमारे केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री हैं श्री संतोष गंगवार। तो आपको इनका नाम याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ कोविड-19 नकारात्मक प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिया है? तो अभी गोवा सरकार ने कोविड-19 नकारात्मक प्रमाण पत्र को अनिवार्य कर दिया है। तो इसका ऑप्शन बी गोवा करेक्ट आंसर होगा। तो गोवा सरकार के इस फैसले के कारण जो लोग गोवा आना चाहते हैं तो उन्हें अब पहले ICMR द्वारा जारी किया गया कोविड-19 नकारात्मक प्रमाण पत्र दिखाना होगा। इससे दूसरे राज्यों से गोवा में आने वाले कोरोना संक्रमितों पर रोक लगेगी। तो यह फैसला गोवा में लिया गया है। तो हम गोवा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। गोवा की राजधानी है पणजी और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत और यहाँ के प्रेजेंट टाइम में राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक। ये इससे पहले जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे और ये जम्मू कश्मीर के अंतिम राज्यपाल भी हैं, क्योंकि इसके बाद जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। और यदि मैं अब गोवा को करंट से रिलेट करूँ तो अभी गोवा ने 30 मई को अपना स्थापना दिवस मनाया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपना पहला चालक दल अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया है? तो अभी एलोन मस्क की SpaceX कंपनी ने 31 मई को अपना पहला चालक दल अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया है। तो इसका ऑप्शन ए SpaceX करेक्ट आंसर होगा। तो यह ऐसा करने वाली दुनिया की पहली प्राइवेट कंपनी बन गई है, इसलिए यह क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो आपको इस कंपनी का नाम याद रखना है। तो यह मिशन SpaceX कंपनी ने लॉन्च किया है। तो हम इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। यह एक अमेरिका की प्राइवेट स्पेस कंपनी है। इसकी स्थापना 2002 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया USA में स्थित है। और इसके प्रेजेंट टाइम में CEO हैं इस कंपनी के ओनर एलोन मस्क। तो इसी कंपनी ने अभी अपना पहला चालक दल अंतरिक्ष मिशन लॉन्च कर दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ वन अधिकार अधिनियम में संशोधन किया गया है? तो अभी महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने वन अधिकार अधिनियम 2006 में संशोधन किया है। तो इसका ऑप्शन सी महाराष्ट्र करेक्ट आंसर होगा। तो इस संशोधित अधिनियम के तहत वन अधिकार के दावेदारों को यदि जिला स्तरीय समितियां कोई आदेश देती है तो इस आदेश के खिलाफ वो अपील कर सकता है। लेकिन इस संशोधन से पहले इस अधिनियम में ऐसा कोई विकल्प नहीं था। तो यह संशोधन महाराष्ट्र ने किया है। तो हम महाराष्ट्र के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई और मुंबई को इंडिया की कॉमर्शियल कैपिटल के नाम से भी जानते हैं। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और यहाँ के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। और यदि मैं महाराष्ट्र को करंट से रिलेट करूँ तो अभी महाराष्ट्र में आयुष टास्क फोर्स का गठन किया गया था। तो इस टास्क फोर्स का गठन कोविड-19 के खिलाफ प्रतिरक्षा बढ़ाने के लिए आयुष उपचारों के तौर तरीकों को शामिल करने के लिए सिफारिशें देने के लिए किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने UV सैनिटेशन बे स्थापित किया है? तो अभी भारतीय नौसेना के मुंबई स्थित नौसैनिक डॉकयार्ड ने चीज़ों के परिशोधन के लिए एक पराबैंगनी किरणों पर आधारित UV सैनिटेशन बे स्थापित किया है। तो इसका ऑप्शन बी इंडियन नेवी करेक्ट आंसर होगा। तो इसे भारतीय नौसेना के नौसैनिक डॉकयार्ड नामक पश्चिमी नौसेना कमान ने स्थापित किया है। तो आपको इस पश्चिमी नौसेना कमान का नाम याद रखना है। तो इसे इंडियन नेवी द्वारा स्थापित किया गया है। तो हम इंडियन नेवी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। इंडियन नेवी की स्थापना 1612 को हुई थी और इसके अभी प्रेजेंट टाइम में चीफ है एडमिरल करमवीर सिंह। और यदि मैं इंडियन नेवी को करंट से रिलेट करूं तो हाल ही में इंडियन नेवी ने एक PPE किट विकसित किया है। तो इसका नाम है नवरक्षक।
यह एक सांस लेने योग्य कपड़े से बना हुआ है, तो आपको इसका नाम याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने बहुउद्देशीय परिशोधन उपकरण लूमोस विकसित किया है? तो अभी देवदीतक इनोवेशन ने बहुउद्देशीय परिशोधन उपकरण लूमोस विकसित किया है, तो इसका ऑप्शन ए देवदीतक इनोवेशन करेक्ट आंसर होगा। तो यह उपकरण N95 मास्क से लेकर सब्जियों तक की वस्तुओं को शुद्ध करने की क्षमता रखता है, तो इसी कारणवश इसे कोविड-19 के प्रसार में कमी लाने के लिए बनाया गया है। तो इस उपकरण का नाम इम्पोर्टेंट है, आपको इसका नाम ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कितने लघु वन उपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य सूची में शामिल किया गया है? तो अभी 29 मई को जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने 23 अन्य लघु वन उपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य सूची में शामिल किया है, तो इसका ऑप्शन सी 23 करेक्ट आंसर होगा। तो अभी हमारे जनजातीय मामलों के मंत्री हैं अर्जुन मुंडा, तो आपको इनका नाम याद रखना है। तो अब हम कल का क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसका आंसर मैंने आप सभी को कमेंट बॉक्स में देने के लिए बोला था। तो कल का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने श्रम सिद्धि अभियान की शुरुआत की है? तो अभी मध्य प्रदेश ने कुशल और अकुशल दोनों प्रकार के मजदूरों को रोजगार देने के लिए इस अभियान की शुरुआत की है, तो इसका ऑप्शन बी मध्य प्रदेश करेक्ट आंसर होगा। तो लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसका आंसर करेक्ट दिया है, और मैं आपको फिर से बोलूँगा कि आपको जो क्वेश्चन दिया जाता है उसका आंसर ज़रूर कमेंट बॉक्स में दिया करें। इससे आपके करंट अफेयर्स का रिवीजन होगा और वो क्वेश्चन आपको हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो अब हम आज का क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो आज का क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ सैन्य युद्ध खेल केंद्र स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। और यह था आज का हमारा करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियो। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो इसे लाइक कीजिए और अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए। और इसी तरह करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल यूनिक एग्जाम पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग यूनिक एग्जाम पॉइंट।